हाय फ्रेंड्स। तो चलिए आज चलते हैं हम लोग नैनीताल के टूर की ओर और मैं आप लोगों को बताती रहूँगी नैनीताल अगर आप दिल्ली गुड़गांव से जाएं तो कैसे जा सकते हो बाई कार। चलिए लेट्स गो। तो चलिए मेरे साथ लेट्स गो। दिखाती हूँ बाई कार हम लोग कैसे जा सकते हैं नैनीताल। तो पूरे लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिए। तो ये देखिए हम लोग निकल चुके हैं नैनीताल की ओर और ये सामने सेक्टर 56 चौक है और यहाँ से हम साइबर सिटी होते हुए ही नैनीताल की साइड जाएंगे। मैं आप लोगों को बीच में मेन पॉइंट दिखाती रहूँगी कि अगर आप दिल्ली गुड़गांव से जाएं तो कैसे आप जा सकते हैं। तो ये देखिए हम लोग पहुँच गए हैं साइबर सिटी। ये सुबह का व्यू है साइबर सिटी का और ये सामने बोट वाली बिल्डिंग। यहाँ पे साइबर हब है, बहुत अच्छी मार्केट है इसके अंदर, बहुत अच्छा लगता है यहाँ जाके। तो अभी हम लोग दिल्ली साइड से जाएंगे। तो ये थोड़ा सा आगे हम निकले हैं तो ये एम्बियंस मॉल है, बहुत बड़ा मॉल है ये। आप अगर इस पे घूमेंगे तो पूरा दिन आपको चाहिए इसके अंदर घूमने के लिए और खाने के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट हैं। बच्चों के लिए एंजॉय करने के लिए बहुत सारे गेम्स हैं इसके अंदर। तो ये हम निकल गए हैं, ये हम लोग पहुंच गए हैं एयरपोर्ट के पास। अगर हम यहाँ से लेफ़्ट साइड में लेते हैं तो हम एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। टर्मिनल 3 एंड डोमेस्टिक एयरपोर्ट दोनों इसी साइड से ही हैं, लेफ़्ट साइड से। तो लेकिन अभी हमको दिल्ली मेरिट एक्सप्रेसवे में जाना है तो हम लोग सीधा लेंगे। ये सारा यहाँ से एयरपोर्ट का ही है, यहाँ पे एरो में भी है टर्मिनल 3 का एयरपोर्ट, यहाँ से लेफ़्ट साइड में। तो अभी हमको निकलना है दिल्ली मेरिट एक्सप्रेसवे में। तो ये देखिए सामने वो जो दिखाई दे रहा है ये अक्षरधाम मंदिर है। ये देखिए ये अक्षरधाम मंदिर है। अब हम यहाँ से हम लोग मेरठ एक्सप्रेसवे में से जाएंगे। कितना खूबसूरत लग रहा है अक्षरधाम मंदिर। तो ये हम लोग मेरठ एक्सप्रेसवे से होते हुए मुरादाबाद रामपुर से होते हुए जाएंगे। तो आप लोग पूरी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाती रहूँगी। ये हम लोग गढ़मुक्तेश्वर पहुँचने वाले हैं। गढ़मुक्तेश्वर पहुँचने से पहले सड़क के दोनों साइड ये जो बांस की चीज़ें बनी हुई हैं बहुत सुंदर बनी है, बहुत रिजनेबल रेट में ये मिल जाती हैं। जो मोड़ी होती हैं बैठने के लिए, तो बहुत सारे बांस के यहाँ पे आइटम बने होते हैं। सड़क के दोनों साइड इनकी मार्केट है, बांस की मार्केट। इसमें चेयर है बच्चों की छोटी छोटी बनी हुई, टेबल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं अलग अलग वैरायटी की। तो ये गढ़मुक्तेश्वर आने से थोड़ा पहले से ये मार्केट आ जाती है। तो ये अब हम गढ़मुक्तेश्वर पहुंचने वाले हैं। ये देखिए हम गढ़मुक्तेश्वर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे गंगा नदी बहती है और जो लोग हरिद्वार काशी नहीं जा सकते हैं गंगा स्नान के लिए तो वो लोग यहाँ पे गंगा स्नान करते हैं। ये घाट है, यहाँ पे सावन के महीने में टेंट लगाया जाता है। सेम हरिद्वार जैसा ही है, छोटी गंगा। तो ये गंगा नदी है, ये देखिए वो ट्रेन का ट्रैक है और ये नीचे नदी है गंगा मैया। और इधर राइट साइड में अभी नहीं देख पाएगा, घाट है और घाट में सब लोग स्नान करते हैं पूर्णिमा के दिन, कार्तिक के महीने में और सावन के महीने में। तो ये हम अभी गढ़मुक्तेश्वर पहुंच गए हैं। अब इसके बाद गजरौला आएगा और फिर मुरादाबाद बाईपास से होते हुए हम लोग रामपुर पहुंचेंगे। जय गंगा मैया। तो ये हम लोग मुरादाबाद पहुंच चुके हैं।
अगर हम लेफ़्ट साइड में जाते हैं तो मुरादाबाद शहर पहुंचेंगे, लेकिन हम बाईपास होते हुए हम मुरादाबाद को क्रॉस करेंगे, क्योंकि बहुत ट्रैफिक रहता है शहर के अंदर जाने से, तो इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग बाईपास से जाएं। तो अब हम लोग यहाँ से सीधा रामपुर पहुँचेंगे और रामपुर से हल्द्वानी। तो मैं आपको हल्द्वानी का दिखाऊंगी इसके बाद। तो ये देखिए, हल्द्वानी पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो गया है और हल्द्वानी से नैनीताल की दूरी 42 किलोमीटर है। सिर्फ 2-2.5 घंटा लगेगा नैनीताल पहुँचने में। लेकिन अभी हम लोग नैनीताल नहीं जाएंगे, आज हम हल्द्वानी में ही स्टे करेंगे, क्योंकि रात के टाइम पे अच्छा है कि पहाड़ों का सफ़र ना करें जब तक एमरजेंसी ना हो। तो आज हम यहीं स्टे करेंगे। मैं आपको कल सुबह दिखाऊंगी नैनीताल की यात्रा। तो ये देखिए, हम लोग सुबह निकल चुके हैं नैनीताल की ओर। ये हल्द्वानी है। अभी हम लोग काठगोदाम पहुंच चुके हैं। काठगोदाम से नैनीताल के पहाड़ बहुत साफ़ और बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। ये काठगोदाम है और काठगोदाम में तक रेल आती है, रेलवे स्टेशन है काठगोदाम में। अगर आप लोग बरेली से, लखनऊ से, कहीं से भी आप आते हैं तो काठगोदाम आप ट्रेन से आ सकते हैं और काठगोदाम से आप टैक्सी लेके भी आप नैनीताल का आनंद ले सकते हैं, नैनीताल जा सकते हैं बाई ट्रेन से भी। और अगर आपको कार से जाना है तो आप कार से भी जा सकते हैं। अभी हम लोग काठगोदाम पहुँचे। यहाँ से अगर हम राइट टर्न करते हैं तो काठगोदाम का रेलवे स्टेशन है। तो ये अभी हम लोग निकल गए हैं। तो ये अभी हम काठगोदाम से ऊपर निकल चुके हैं। काठगोदाम से नैनीताल की दूरी 32 किलोमीटर है। आप रानीखेत भी जा सकते हैं यहाँ से। तो ये यहाँ से आप अब धीरे धीरे पहाड़ी रास्ता स्टार्ट हो जाता है काठगोदाम के ऊपर से। तो अभी तो हल्के से मोड़ दिखाई दे रहे होंगे, अभी ज़्यादा मोड़ों वाली सड़क नहीं आई है। इसके आगे से स्टार्ट हो जाते हैं सड़क के पहाड़ी मोड़। ये देखिए, ये गोलापार की नदी है। अभी थोड़ा इसका पानी कम है, पानी सूखा हुआ है, लेकिन बरसात में ये पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये देखिए, वो दूर आपको गांव दिखाई दे रहे होंगे पहाड़ियों के ऊपर। ये नदी है, ये बहुत लंबी नदी है हल्द्वानी की गोलापार नदी। वो सामने होटल रिजॉर्ट दिखाई दे रहे हैं और वो सामने पहाड़ियों का नज़ारा कितना खूबसूरत दिखाई दे रही हैं सारी पहाड़ियाँ। अभी थोड़ा सा कोहरा है इसलिए ज़्यादा साफ नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब हम आगे निकल गए हैं गोलापार नदी से और ये देखिए पहाड़ी रास्ते, पहाड़ी सड़क के मोड़। हर रास्ते में हर एक मोड़ आता है पहाड़ों में। ये देखिए, घुमावदार सड़कें होती हैं पहाड़ों में। बहुत खूबसूरत लग रहा है नज़ारा, चारों तरफ से पहाड़ियाँ और उसमें हल्की हल्की धूप आई हुई है सुबह सुबह के टाइम पे। तो ये देखिए, हमारे पहाड़ी ढाबे हैं सड़कों के किनारे। हमारे यहाँ पे ऐसे ढाबे होते हैं किनारों में। यहाँ पे आपको आलू के गुटके, काले चने और ककड़ी का रायता, भांग की चटनी, ये सारी चीज़ें खाने को मिलेंगी। ये देखिए, बस भी खड़ी है। तो ये छोटे छोटे ढाबे हैं सड़कों के किनारे में। बहुत मज़ा आता है इन पे खाने में भी, बहुत टेस्टी मिलता है यहाँ पे खाना। तो ये देखिए पहाड़ियाँ। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही हैं पहाड़ियाँ और ये ढाबे हैं। यहाँ पे भी एक गांव है, ये छोटा सा बीच में। बहुत सारे गांव आते हैं नैनीताल जाते टाइम पे, छोटे छोटे से बहुत सारे गांव हैं। और अब यहाँ से नैनीताल की दूरी आधा घंटा है, आधे घंटे में हम पहुँच जाएंगे। ये देखिए हमारे उत्तराखंड की पहाड़ियाँ कितनी खूबसूरत लग रही हैं और उनके ऊपर अभी ठंडियों के मौसम में जो ये धूप खिली हुई है तो और अच्छी लग रही है और खूबसूरत लग रही हैं। ये देखिए, एक मोड़ ये है और एक मोड़ यहाँ पर से है। तो बहुत सावधानी से पहाड़ों में गाड़ियाँ चलानी पड़ती हैं, बहुत केयरफुल होके गाड़ियाँ आप चला सकते हैं। अगर आप बाई कार आते हैं तो बहुत टैक्सियाँ भी मिल जाती हैं। वो देखिए पहाड़ियाँ और आपको पहाड़ियों के बीच में भी छोटे छोटे गांव दिखाई दे रहे होंगे दूर दूर। देखिए एक गांव और ये आ गया है, छोटे छोटे बहुत सारे गांव हैं। वो देखिए दूर पहाड़ियों में भी गांव दिखाई दे रहे हैं।
तो ये हम नैनीताल पहुंच चुके हैं। नैनीताल के अंदर हमने एंट्री कर ली है। वो सामने नैनीताल दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए सरोवर नगरी में हम लोग पहुंच गए हैं। नैनीताल को सरोवर नगरी भी बोला जाता है। ये देखिए ये तल्ली ताल है और लोग यहाँ पे बोटिंग करने लग गए हैं। यहाँ पे 2 ताल हैं, एक तल्ली ताल और एक मल्ली ताल। अभी मैं तल्ली ताल के पास खड़ी हूँ, वहाँ से आपको नैनीताल की सीनरी दिखा रही हूँ। ये पूरी बहुत बड़ी झील है और बोटिंग दोनों साइड से होती है, तल्ली ताल से या मल्ली ताल से। आपकी मर्जी आपको कहाँ से करनी है। तो ये तल्ली ताल है और बहुत लोग यहाँ पर से भी बोटिंग कर रहे हैं। ये देखिए कितनी सुंदर चमकती हुई नदी आपको दिखाई दे रही होगी इस झील में। ये देखिए सूरज की किरणें पड़ रही हैं तो कितनी चमक रही है झील। और नीचे देखिए कितनी प्यारी प्यारी मछलियाँ हैं, गोल्डन कलर की है, बहुत प्यारी है। अभी धूप सेकने के लिए ऊपर आई हैं, धूप के मज़े ले रही हैं ये मछलियाँ भी। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और मुलायम मुलायम सी धूप लग रही है, बहुत मज़ा आ रहा है और मछलियाँ भी पूरा एंजॉय कर रही हैं धूप का। कितने मज़े से तैर रही हैं, ब्यूटीफुल। ये देखिए ये चारों तरफ इसके किनारे शहर है और बीचों बीच में ये ताल है और इसी ताल के किनारे किनारे में पूरा नैनीताल बसा हुआ है। ये देखिए कितनी सारी मछलियाँ एक साइड पे इकट्ठी हो गई हैं। इनको हम लोग खाना खिला रहे हैं तो ये सब लड़ रही हैं आपस में कि हमको पहले खाना है, हमको पहले खाना है। बहुत मज़ा आ रहा है। ये देखिए हम मछलियों को खाना खिला रहे हैं। बहुत देर से ये मछली किनारे पे आके इंतज़ार कर रही थी कि कोई हमें खाना खिलाए, तो मैं इनको खाना खिला रही हूँ। ये देखिए मछलियाँ कितने आराम से इनको खा रही हैं। बहुत ऑरेंज कलर की भी है, गोल्डन कलर की भी है, बहुत सारी मछलियाँ हैं इस ताल में। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है नैनी झील। अभी यहाँ पर से मैं चाय पीने के लिए बैठी हूँ ढाबे में। अभी मैं बहुत ठंडी और ठंडी में गर्मा गर्म इलायची वाली चाय का स्वाद ले रही हूँ नैनीताल में। ये देखिए ये मार्केट है यहाँ पे और रेस्टोरेंट हैं। सड़कों के किनारे माल रोड में बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, होटल्स हैं। आप लोग कुछ भी यहाँ पे खा सकते हैं। बहुत अच्छी रीज़नेबल प्राइस में खाना भी मिलता है और बहुत अच्छा। ये सारा माल रोड है। ये अभी मैं माल रोड पे जा रही हूँ। बहुत लंबा है ये माल रोड, मैं आपको दिखाऊंगी। लेक के साइड में ही है, झील के किनारे में ही ये मार्केट है, शॉप है, खाने की आइटम्स हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे माल रोड के किनारे मिल जाएंगी। देखिए शोपीस की शॉप है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ये देखिए ये सब माल रोड की मार्केट है। ये देखिए बहुत सारी शॉप्स हैं और ये पश्मीना शॉल का शॉप है। यहाँ पे बहुत अच्छे शॉल मिलते हैं और होटल भी बहुत सारे हैं और बहुत रीज़नेबल प्राइस है। बट अगर आप सीज़न में आते हैं जैसे समर में या किसी फेस्टिवल में तो थोड़े आपको कॉस्टली मिले। ये देखिए यहाँ पे लकड़ियों का सामान भी बहुत अच्छा मिलता है, बहुत सारे आइटम हैं इसमें। ये सब लकड़ियों से बना हुआ है। ये फ्रूट्स की बास्केट है। वाओ ब्यूटीफुल। इसका क्या प्राइस है? ये 200 फोल्डिंग आएगी, फोल्डेबल। ये फ्रूट बास्केट ही है ना? हाँ फ्रूट बास्केट आएगी, वो आएगी 200 सब। ये है फोल्डिंग। और ये क्या है कैन का? ये कैन से बना है ना? ये क्या है? फ्रूट्स रखने के लिए। ये भी कितना अच्छा लग रहा है। ये क्या है इसका प्राइस? 200 का है। ये कैन से बना है।
लिखा होगा, इसी में से कुछ लेना होता है। यहाँ पे एक जोशीज हाउस का वो दिख गया है। क्या प्राइस है इनका? ये वाला 450 का। 450 का। और ये छोटा वाला ये शर्मा हाउस 300 का। ये देखिए, ये दरवाजे में अपने घर के आगे नेम लिखने के लिए है। ये बोर्ड आप ले सकते हैं यहाँ पे, शर्माज हाउस, शुक्लाज। ये देखिए, ये 10 यहाँ का पहाड़ों का सबसे फेमस है ये नींबू। ये नींबू है, इसकी आप चटनी बना सकते हैं। भांग की चटनी, चूक। इसको आप धूप में नमक मिर्च के साथ खा भी सकते हैं इन नींबुओं को। ये इतने बड़े नींबू हैं, इसकी चटनी बहुत मस्त बनती है। तो ये 10 का एक है, तो मैं भी लेके जा रही हूँ और भांग की चटनी बनाऊंगी। ये देखिए, यहाँ अगर आप आते हैं, विंटर के सीजन में ही मिलेगा ये, समर में नहीं मिलता है, तो इसको ज़रूर लेके जाइए। ये देखिए, ये हम माल रोड के बिल्कुल सेंटर पे खड़े हैं और यहाँ से तिब्बती मार्केट है लेफ्ट साइड में। तो चलिए तिब्बती मार्केट। ये देखिए, ये है प्लेग्राउंड। हमारे लोहाघाट, चंपावत से भी जो भी गेम होते हैं तो बच्चों को इसी प्लेग्राउंड में लाके खिलाया जाता है बच्चों को। एक यही यहाँ पे सबसे बड़ा प्लेग्राउंड है। देखिए, अभी बच्चे गेम खेल भी रहे हैं यहाँ पे। ये है नैनीताल का ग्राउंड। तो ये देखिए, यहाँ से तिब्बती मार्केट स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पे गर्म कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं। जैकेट्स, लेडी, जेंट्स, बच्चे, हर किसी एज के लोगों के लिए यहाँ पे गर्म कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं तिब्बत मार्केट में। आप जैकेट ले लीजिए, नाइट सूट ले लीजिए, कोई भी गर्म कपड़ा बहुत अच्छे से मिलेगा। सॉक्स मिलेंगे हाथ के बने हुए। ये देखिए, ज़्यादातर आपको गर्म कपड़े ही मिलेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे ये खाने का है, साइड में आप यहाँ पे खाना खा सकते हैं। बहुत अच्छा खाना मिलता है और एकदम फ्रेश खाना मिलता है। तो चलिए मार्केट के अंदर चलते हैं अब इसके बाद। ये यहाँ पे श्री माँ नैना देवी मंदिर है और आप नैनीताल आते हैं तो मंदिर के दर्शन ज़रूर करिए नैनीताल के। इसी के सामने पूरी वो नैनी झील है और यहाँ भी तिब्बती मार्केट है, इसके अंदर भी बहुत दूर तक। मेरा फोन बज रहा है। ये देखिए कमरे 100 रुपीज़ का। बेटे 250 मैं इतना सच है ना, देखिए ज़्यादा रेट हम भी नहीं देंगे। मैं ही था सुबह, आपको मेरा लगा था देखिए, 100 पीस है, 200 बना रहे अपने का। आप, वो सामने जो सेम रेट। ये खराब तो नहीं होता ना? हाँ, डिजाइन तो सेम नहीं होता है, कुदरती होती है। ये खराब तो नहीं नहीं होगा बेटा, ना? 10 सालों तक खराब नहीं होगा। ईड़ के पेड़ से बने हुए शोपीस हैं ये खराब नहीं होंगे और बहुत सुंदर हैं ये शोपीस। फेमस मोमो, तो मैं गर्मा गर्म मोमो खा रही हूँ, बहुत हॉट है और बहुत गर्म है। वेरी गुड, टेस्टी, गुड। बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ हाँ। आप लोग भी जरूर आइए नैनीताल और यहाँ की मोमो जरूर खाइए। अब मैं आप लोगों को होटल की बालकनी से दिखा रही हूँ नैनी झील को। कितनी सुंदर लग रही है नैनीताल की ये झील, देखिए। और ये माल रोड है नीचे। यहाँ पे होटल बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप लोग अगर सीज़न में आते हैं तो यहाँ पे गर्मियों में यहाँ पे सीज़न रहता है, बहुत लोग आते हैं गर्मियों में, तो होटल उस टाइम पे थोड़ा महंगे मिल सकते हैं। और कोई फेस्टिवल जैसे न्यू ईयर है
क्रिसमस है, इन सब में होटल थोड़ा महंगे रहेंगे, लेकिन आप ऑफ सीज़न में आते हैं तो आपको रीज़नेबल प्राइस में अच्छे से अच्छा होटल आपको मिलेगा। तो चलिए अब थोड़ा सा बोटिंग हो जाए, थोड़ा सा बोट की सैर करते हैं। हम लोग भी बहुत घूम लिया माल रोड। आप एक बोट अगर लेते हैं तो 220 में आपको टिकट लेना पड़ेगा और आपको पूरा नैनीताल का ये जो इनका एक बनाया होता है इन्होंने हाफ झील तक का, उतना चक्कर आपको लगाएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो मैं बैठ रही हूँ बोट में। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है चढ़ने में, लेकिन इजी है, आराम से आप बैठ सकते हैं बोट में। तो चलिए शिकारे का आनंद लेते हैं। तो चल पड़े हैं हम लोग शिकारे की सैर करने के लिए। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। शिकारे का आनंद आप लोग ज़्यादातर कश्मीर से ही मैं ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको उतना दूर नहीं जाना है कश्मीर तो नैनीताल नज़दीक में है और आप कभी भी आके इस शिकारे का आनंद ले सकते हैं नैनीताल की झील में। ये देखिए बहुत लोग बोटिंग कर रहे हैं और बहुत डिफरेंट टाइप की बोट भी हैं यहाँ पे। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है सीनरी चारों तरफ। अभी वो होटल्स, घर, पहाड़ियों में ऊपर घर दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए ड्रैगन वाली एक बोट आई है। अगर आप ज़्यादा लोग हैं तो आप लोग ये ड्रैगन वाली ऐसी बोट्स ले सकते हैं। ये देखिए आपको चारों तरफ झील से आपको घरों का नज़ारा भी दिख रहा है। कुछ ये होटल हैं और ऊपर पहाड़ियों में सबके अपने पर्सनल घर हैं नैनीताल के। ये देखिए सन की रेज भी पड़ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। ठंडी ठंडी हवा आ रही है। ये देखिए ऊपर तक जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक ये घर। ये देखिए ये नाइट व्यू है लेक का और इस माल रोड में रात को 12-1 बजे तक लोग चलते रहते हैं। शॉप सभी भी खुली है। 8 o'clock 8 बज रहा है अभी और ये लेक का नज़ारा है रात का। ये देखिए बहुत रात तक यहाँ पे चहल पहल रहती है नैनीताल के माल रोड में। सारी शॉप्स खुली रहती हैं और नया साल तो बहुत अच्छा सेलिब्रेट होता है नैनीताल में। बहुत चहल पहल और बहुत इन्जॉय लोग करते हैं। बहुत दूर दूर से लोग नया साल मनाने के लिए नैनीताल में आते हैं। तो ये रात का व्यू है, अभी भी बहुत चहल पहल है। तो ये मैं ले रही हूँ ठंडियों में आइसक्रीम का टेस्ट। नैनीताल आओ और रात को आइसक्रीम ना खाओ तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो फ्रेंड मेरा नैनीताल का टूर हुआ कंप्लीट और अब मैं चल पड़ी हूँ वापस अपने घर दिल्ली गुड़गांव की ओर। जैसे हम लोग आए थे उसी तरीके से हम लोग वापस जा रहे हैं। और आप लोगों ने ये मेरी पूरी वीडियो लास्ट तक देखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरी वीडियो को ऐसे ही लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और यहाँ पे आपको अभी लेफ़्ट साइड में ये काठगोदाम का रेलवे स्टेशन दिखाई देगा और आप ट्रेन से आ सकते हैं। और ये बाहर सब टैक्सी वाले खड़े हैं तो आराम से आपको टैक्सी भी मिल जाएगी। और ये हल्द्वानी शहर है। अभी मॉर्निंग का टाइम है तो अभी मार्केट खुली नहीं है। और मैंने नैनीताल में बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, लेकिन वीडियो बहुत लंबी बन जाती है तो इसीलिए मैंने वो सारी पोस्ट नहीं करी है। मैं नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को बाकी के 9 पॉइंट और दिखाऊंगी नैनीताल में क्या क्या चीज़ें हैं। और नैनीताल झील देखने के लिए अलावा सबसे मेन नैनीताल की झील ही थी तो इसलिए मैंने अभी उसी का ही ब्लॉग बनाया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ज़रूर लेके आऊँगी नैनीताल की और जो भी खास पॉइंट है। तो आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ ऐसे लाइक करिए। बाय बाय।